Yes, students, we were talking about linear equations, right? First three parts I have solved. In part number D, you can see 3 minus 7y is equal to minus 18. So isolate the variable term first. This is your variable term, minus 7y. Isolate it first, minus 7y. Mention the sign, also minus 7y is equal to. Isolate it mean on the right side you can see minus 18. तो यहाँ से क्या shift होगा? This 3 will be shifted. So at the start of the 3, if there is no sign, then definitely this is plus 3. Right? When this positive 3 will move towards the right side of the equation, it will become minus 3. आपने सबसे पहले क्या किया? वेरिएबल टर्म को आइसोलेट किया. वेरिएबल टर्म माइनस 7y थी. यू विल राइट माइनस 7y. दिस प्लस 3 विल शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. इट विल बिकम minus 3. Minus 18, minus 3 in integers. I have told you that same signs will always be added. Right? So 18, same signs will be added mean 18 and 3. 19, 20, 21. This is 21 minus 21 because same signs will be added and answer will be written with the sign of the bigger number. दो सेम साइंस हो तो हम उनको ऐड करते हैं और आंसर के साथ हमेशा बिगर नंबर का साइन लगाते हैं. बिगर नंबर इज 18 हियर. सो minus 21. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट द वेरिएबल. पहले स्टेप में आपने वेरिएबल टर्म को आइसोलेट किया एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट द वेरिएबल. अब वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए यू हैव टू चेक द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल विथ -7 विथ कोएफिशिएंट. तो -7 और y इनके दरमियान क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई. If there is no sign between the coefficient and the variable, it's mean both are being multiply. इन दोनों के दरमियान में अगर कोई साइन नहीं है, it means वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. So y is being multiplied with -7. So when this -7 will shift to the other side of the equation, it will be divided by -7. ठीक है. तो जो ऑपरेशन उसका वेरिएबल के साथ होता है उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपने उसको शिफ्ट करना होता है. यहाँ पर ये नहीं देखना कि 7 के साथ माइनस है तो उधर जाके वो +7 हो जाएगा. नो, आपने चेक किया कि वेरिएबल के साथ इस कोएफिशिएंट का क्या ऑपरेशन है. तो वेरिएबल y है और y के साथ -7 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. सो -7 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. देन माइनस माइनस प्लस, आंसर तो प्लस के साथ ही आएगा. एंड 7 इज हाउ मेनी टाइम? 21. 3 times. Y is equal to 3, right? And in next case, 4y minus 1.9 is equal to 6.3. This is 4y. Isolate the variable term first. ये मेरी variable term है. So 6.3 minus 1.9 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो plus 1.9. So 4y is equal to 6.3 plus 1.9. You will add them and you will get this is 8.2. Now isolate the variable. पहले स्टेप में वेरिएबल टर्म को आइसोलेट किया, अब वेरिएबल को आइसोलेट करना है. अब 4 क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई. y एंड 4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इट विल बी शिफ्टेड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. तो 8.2 के साथ वो 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. एंड डेसिमल डिवीजन वी ऑलरेडी हैव learn that how we divide a decimal number by a whole number. So if I shift 8.2 into fraction, it will become 82 by 10. 82 by 10 divided by 4. This is 4 by 1. And how we divide two fractions? 82 by 10. डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 4 by 1 विल बिकम 1 by 4. ये सारे ऑपरेशंस हम रैशनल नंबर्स के पढ़ चुके हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का सिंबल आ जाए तो डिवाइड किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में. एंड द फ्रैक्शन दैट इज आफ्टर द डिवीजन सिंबल विल बी रेसिप्रोकल. जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है. सो 4 1 टाइम 4 420 टाइम 80 होता है और रिमाइंडर इज 2. सो आपने पॉइंट लगा के 2 के साथ 0 लगाया एंड 4 5 टाइम 20. 20.5 by 10 एंड डिवाइडेड बाई 10 मीन 1 0 है आपके पास यहाँ पर. सो डेसिमल विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन 1 प्लेस.
ठीक है, 1 प्लेस वो पीछे चला जाएगा, इट विल बिकम 2.05। ठीक है, अगर 20.5 10 से डिवाइड हो रहे तो 10 के साथ 1 0 है, इट्स मीन 0.1 प्लेस बैक शिफ्ट हो जाएगा। डिवाइड में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ज़ीरोस, कितने ज़ीरोस के साथ वो हो रहा है। तो वो 1 0 के साथ डिवाइड हो रहा है, इट मीन पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड 1 place back, right? So it will be 2.05. Is it clear?